वेलकम टू माय चैनल प्रिया के सुविचार। आज की कहानी सिर्फ आपके लिए। तुमने मेरी ऐसी फ़ोटो क्यों क्लिक की? इसे अभी डिलीट करो। सोनिया बनावटी गुस्से से बोली। नहीं, इसे डिलीट नहीं करूँगा। कितनी प्यारी फ़ोटो आ रही है तुम्हारी। दिल का सारा दर्द निकल कर आ गया है, लेकिन तुम अपने चेहरे को इस दर्द से दूर रखने की पूरी कोशिश कर रही हो। इस फ़ोटो को तो मैं हमेशा अपने दिल के पास रखूँगा। तुम्हारी याद मेरे दिल से कभी नहीं जा सकती है। सोनिया, मुझे छोड़कर मत जाओ, आशीष बोला। सोनिया और आशीष की शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। अरेंज मैरिज थी, लेकिन दोनों बहुत खुश थे। एक दूसरे को अपना जीवन साथी बनाकर दोनों को देखकर लगता था जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। आशीष की माँ स्मिता जी को सोनिया फूटी आंख नहीं सुहाती थी, कारण मनपसंद दहेज नहीं मिला। सोनिया के पिता भी क्या करते, सगाई के बाद इन लोगों की डिमांड बढ़ती गई। सोनिया के पिता ने सारी मांगें पूरी करने की कोशिश की, लेकिन एक सीमा पर आकर उसका धैर्य जवाब दे गया और उन्होंने आगे कोई मांग मानने से मना कर दिया। स्मिता जी ने घर में रिश्ता तोड़ने का ऐलान कर दिया। आशीष ने सुना तो वो अड़ गया कि शादी करेगा तो सोनिया से, वरना किसी से नहीं। शादी में केवल 15 दिन रह गए थे। इस मोड़ पर आकर फालतू मुद्दे उठाना ठीक नहीं है। लड़का लड़की भी कुछ भावनाएं होती हैं, उनसे खेलने का किसी का हक नहीं है। अब शादी बिना दहेज की होगी। स्मिता जी को आशीष की जिद के आगे झुकना पड़ा। अगर सोनिया घर की बहू बनकर आ गई, शादी तो हो गई, लेकिन स्मिता जी के मन में सोनिया के खिलाफ गांठ बैठ गई। आशीष के ऊपर सोनिया की खूबसूरती सिर चढ़कर बोल रही थी। हो भी क्यों ना, सोनिया जितनी सुंदर थी, उससे कहीं ज़्यादा उसका दिल खूबसूरत था। वो स्मिता जी से अपने रिश्ते सुधारने की पूरी कोशिश कर रही थी। इसी बीच एक दिन ऑफिस से लौटते समय सोनिया का एक्सीडेंट हो गया, जिसका असर ये हुआ कि सोनिया कभी मां नहीं बन सकती थी। अब तो स्मिता जी ने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। मेरे बेटे का अंश कैसे आएगा, उसका वंश कैसे चलेगा, मैं पोते का मुंह कभी नहीं देख पाऊंगी। रोज रोज कलेश करके उन्होंने बात दोनों के तलाक की कर दी। एक दिन स्मिता जी ने आशीष को अपनी कसम दे दी, तू इसको अभी इसके घर छोड़कर आएगा, वरना मेरा मरा मुंह देखेगा। सोनिया बोली, मम्मी जी ठीक कह रही हैं, मेरे साथ रहने में आप कभी भी पिता नहीं बन पाओगे। आप इस सुख से वंचित रह जाओगे। आप दूसरी शादी कर लो, हमारा साथ यहीं तक था। आप मम्मी जी की बात मान जाओ। आशीष तलाक के लिए तैयार नहीं था। उसने बच्चा गोद लेने का प्रस्ताव रखा, लेकिन स्मिता जी मानने को तैयार नहीं थी। आज जब स्मिता जी अपनी जिद पर ज़्यादा अड़ गई तो सोनिया ने आशीष को मना लिया कि वो उसे मैके छोड़ आए। सोनिया ने सोचा था कि मैके जाकर कुछ समय बाद वो खुद तलाक की बात उठा लेगी। आशीष सोनिया को मैके छोड़ने जा रहा था, रास्ते में जाम लग गया था। सोनिया अपनी किस्मत को सोचकर परेशान थी। वो आंखें बंद करके बैठ गई। मेरी ही किस्मत ऐसी क्यों, मैं भी आशीष के बिना नहीं रह सकती। सासू माँ, ऐसे कैसे 7 वचनों का रिश्ता पल भर में तोड़ा जा सकता है। लेकिन मैं क्या करूँ जब सासू माँ को पोता चाहिए और मैं माँ नहीं बन सकती। आशीष ने उसी समय उसकी एक फ़ोटो क्लिक कर ली। मत जाओ सोनिया, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। अगर तुम सोच रही हो कि तुम मुझे तलाक दे दोगी और मैं दूसरी शादी कर लूँगा, तो आज मैं कसम खाता हूँ, चाहे मैं मर जाऊँ, लेकिन दूसरी शादी कभी नहीं करूँगा। और इस जन्म में क्या, मैं अगले जन्म में भी तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूँगा। ऐसा मत बोलो, भगवान से प्रार्थना करूँगी
अगले जन्म में हम ज़रूर एक होंगे। तो तुम भी रुक जाओ, इस जन्म में तो मेरा साथ निभाओ। आशीष की जिद पर सोनिया ने हथियार डाल दिए। आशीष ने गाड़ी वापस घर की तरफ मोड़ दिया। घर पहुंचकर सोनिया को देखकर स्मिता जी बोलने को थी कि आशीष बोला, मम्मी, ये जीवन दो पहियों से चलता है। अगर एक पहिए में कुछ कमी आ जाए तो उसको फेंका नहीं जाता, दूसरा पहिया उस पहिए का सहारा बनता है। इस तरह से रिश्ते नहीं तोड़े जाते। आपने अपने मन का अरमान तो बता दिए, लेकिन जिसकी ज़िंदगी है उसके अरमानों का क्या? अगर घर में दो सदस्यों की आपस में नहीं बनती तो उसमें एक को घर से निकाल देना उसका समाधान नहीं। और फिर क्या गारंटी कि जो दूसरी बहू आप लाओगी तो उससे आपकी बन पाएगी, या वो मेरे बच्चे की माँ बन पाएगी? कितने घर ऐसे हैं जो दूसरी शादी के बाद भी खुश नहीं हैं। मम्मी सोचिए, यही कमी अगर आपके बेटे में आ जाती और सोनिया मुझे तलाक देने के लिए कहती तो आपको कैसा लगता? मम्मी, बच्चा तो हम गोद भी ले सकते हैं, लेकिन किसी का दिल दुखाकर हम कभी खुश नहीं रह सकते। आपने अपना फैसला तो सुना दिया, लेकिन मेरे दिल में झांक ना पाई। मैं सोनिया के अलावा कभी किसी से शादी नहीं करूँगा। अगर आपने दूसरी शादी की जिद की तो मेरा मरा मुँह देखेंगी। मम्मी, कम से कम अपने बेटे की इच्छा तो समझी होती। रही आपकी कसम की बात, मैं सोनिया को लेकर इस घर से बहुत दूर जा रहा हूँ। सोनिया इस घर में कभी नहीं आएगी। ऐसी आपकी कसम भी पूरी हो जाएगी और हम दोनों अलग भी नहीं होंगे, कहकर आशीष अंदर जाकर अपने सामान की पैकिंग करने लगा। स्मिता जी वहीं खड़ी देखती रह गईं। अब उसके पास कहने को कुछ नहीं था, क्योंकि अपनी कसम देकर वो कुछ कहने का रास्ता पहले ही बंद कर चुकी थी। अब तो बस उन दोनों को जाते हुए देख रही थी। अब चाहे वो सोनिया को बुरा भला कहें कि उसने उनका बेटा छीन लिया, चाहे अपनी गलती पर पछतावें, अब कोई फ़ायदा नहीं था। दोस्तों, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।